चिल्ड्रन, आज हम 10th क्लास के 9th चैप्टर को रीड करेंगे जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस, रिटन बाय वलिकानन। इसका वैसे शॉर्ट नेम है वल्ली या वल्लीमाई भी कहते हैं। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल चैप्टर है, आत्मकथा है, उसकी खुद की लाइफ स्टोरी है। अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करती है कि जैसे फर्स्ट टाइम कैसे उसने बस में जर्नी की, यात्रा की, और उसको कैसा, उसकी कैसी फीलिंग्स थी, कैसी इमोशंस थी, और कैसे उसने प्लान बनाया। एवरीथिंग शी विल टेल अस, सब कुछ वो हमें बताएगी। हम इसको डिटेल में रीड कर रहे हैं। बिफोर यू रीड, सी इन दिस सेंसिटिव स्टोरी, इस भावुक कहानी में क्या है, एन 8 year old गर्ल्स फर्स्ट बस जर्नी इनटू द वर्ल्ड outside her village is also her induction into the mystery of life and death। क्या है इस भावुक कहानी में, इस इमोशनल स्टोरी में क्या है? एक 8 year old गर्ल, जो 8 साल की लड़की है, वो अपना पहला जो बस, उसने पहली जो बस जर्नी की, यात्रा की इस वर्ल्ड में, अपने गांव से बाहर, आउटसाइड हर विलेज। तो उसकी एक एंट्री दिखाती है किस प्रकार से ज़िंदगी और मौत के रहस्य होते हैं, खोज होती है। मिस्ट्री का मतलब होता है सीक्रेट, और इंडक्शन का मतलब होता है एंट्री, किस प्रकार से उसकी एंट्री होती है। सी सीज द गैप बिटवीन आर नोइंग, गैप होता है डिफरेंस, कि वो मतलब ये देखती है कि हमारे जानने में देर इज़ डेथ एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, और हमारी समझ बूझ इसके प्रति क्या है, मौत क्या है, डेथ के प्रति वो जानती है, और उसको मीनिंग क्या होता है वास्तव में। सी लेट्स स्टार्ट रीडिंग। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वलीमाई हु वॉज कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट। एक लड़की का नाम वलीमाई था, और जो उसको छोटे उसमें बोलते थे, शॉर्ट में कहते थे उसको वली। शी वॉज 8 years ओल्ड, 8 साल की थी, एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और चीज़ों के बारे में बड़ी उत्सुक रहती थी, बड़ी ईगर रहती थी। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। क्या था उसका फेवरेट पास टाइम? पास टाइम मीन्स एक प्रकार से हॉबी, जो उसका शौक था। वो सबसे बढ़िया शौक उसका क्या था? अपने घर के जो सामने वाले दरवाजे पर वो खड़ी रहती थी। वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, ये देखती हुई कि बाहर गली में क्या हो रहा था। देर वॉज नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट, उसकी गली में उसकी एज का कोई खेलने वाला नहीं था उसके साथ। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, और यही सब उसको करना था। बट फॉर वली, लेकिन वली के लिए क्या था? स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज enjoyable एज एनी ऑफ द elaborate गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। क्या था वली के लिए? तो अपनी उसमें गली में खड़ा होना, इतना ही फ्रंट डोर पर खड़ा होना, इतना ही इंजॉयबल था, इतना ही आनंदमय था, जितना कि और बच्चे कोई गेम खेलते थे। बहुत ही इलेबोरेट डिटेल्ड। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, और जैसे ही वो मतलब गली में देखती थी ना, उसको बहुत सारे असाधारण अनुभव होते थे। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। सबसे जो एक फैसिनेटिंग होता, अट्रैक्टिव जो बात थी, आकर्षक बात यह थी कि वो बस में जो उसके गांव के बीच और उसके गांव कस्बे के बीच जो चलती थी, इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, मतलब हर घंटे वो उसकी गली से होकर गुजरती थी। वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार शहर जाती थी, एंड वंस कमिंग बैक, और एक बार फिर वापस आती थी। द साइट ऑफ द बस filled his time with a new set of passengers was a source of unending joy for Wally। और बस का जो दृश्य था ना, हर टाइम उसमें नए नए पैसेंजर, नए नए यात्री आते थे, वही उसके लिए कभी न खत्म होने वाली खुशी थी। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस, दिन प्रतिदिन वो बस को देखती गई। एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश crept into her head and grew there। और क्या हुआ? धीरे धीरे क्या हुआ? एक छोटी सी विश, टाइनी होता है वेरी स्मॉल, एक छोटी सी सा क्रेप्ट इनटू, क्रेप्ट मीन्स ग्रू, मतलब जागृत हो गई उसके दिमाग में, और वो बढ़ती गई।
शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, वह भी उस बस में यात्रा करना चाहती थी। इवन इफ जस्ट वंस, बस एक बेशक एक बार हो। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, यही इच्छा उसकी बढ़ती गई। अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर। ओवरवेलमिंग डिजायर को हम बोलते हैं बहुत ही मजबूत, बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसकी ये इच्छा बन गई। वली वुड स्टेयर विशफुली विशफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस। वली जो है विशफुली होता है कि बहुत ही ज़्यादा इच्छा से, बहुत ही ज़्यादा विद लॉन्गिंग विद ग्रेट डिजायर, बड़ी इच्छा से देखती थी जब बस में से यात्री चढ़ते और उतरते, उसकी बड़ी इच्छा होती थी। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, उसके उनके जो चेहरे थे, किंडल, किंडल का मीनिंग होता है क्रिएट करना, पैदा करना, और जो उनके चेहरे उसके लिए क्या पैदा कर देते, एक प्रकार से हम कहें तो बहुत अच्छा और भी ज़्यादा ड्रीम्स एंड होप्स, उसकी सपने, उसकी आशाएं और भी मतलब क्रिएट कर देते। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस, अगर उसका एक कोई दोस्त मतलब बस में जाता, ट्राई टू डिस्क्राइब द साइड्स ऑफ द टाउन टू हर, उसको मतलब शहर के दृश्यों के बारे में बताता, वली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश, और वली को बड़ा एक ईर्ष्या सी होती है सुनकर, और वो चीख पड़ती इंग्लिश में, प्राउड प्राउड, भाई बड़े घमंडी हो आप। नीदर सी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ना तो वो और ना उसके दोस्त उस मीनिंग का, उसके जो वो वर्ड बोलते थे ना, प्राउड प्राउड, उसका अर्थ नहीं समझते थे। बट दे यूज्ड इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। डिसअप्रूवल होता है असहमति, लेकिन वो हमेशा डिसएग्रीमेंट भी कह सकते हैं, हमेशा उसको एक प्रकार से असहमति उसमें लेते थे, वो मीनिंग के रूप में लेते थे। Over many days and months, Wali listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus. और बहुत दिनों तक, मतलब क्या है, बहुत महीनों तक वली ने सुना था जो भी उसके पड़ोसियों के बीच और जो लोगों के बीच बातचीत होती थी ना, कॉन्वर्सेशन, ये बस में जो यात्रा करते थे हर रोज। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर। डिस्क्रीट होता है क्वाइट, बिल्कुल शांत, काम, मतलब कुछ वो शांत टाइप के क्वेश्चन इधर उधर से पूछती थी। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, इस तरह से उसने बस जर्नी के बारे में सारी डिटेल्स अपनी इकट्ठी कर ली। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, कस्बा 6 मील उससे दूर था उसके गांव से। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, एक साइड का किराया जो था वो 30 पैसे था। विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कुछ भी नहीं था। सी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, उसने एक अच्छे ड्रेस पहने हुए आदमी से सुना था ये सब। बट टू वली, लेकिन वली के लिए, हु स्केर्सली सो दैट मच मनी फ्रॉम वन माउथ टू द नेक्स्ट, इट सीम्ड अ फॉर्चून। लेकिन अब वली को तो मतलब ज़्यादा, मतलब बहुत सारा पैसा वो देखती थी ना एक दूसरे से, तो मुश्किल से है उसके लिए, तो बड़ा मुश्किल था वो सब काउंट करना, सब वो कमाना पैसा। इट सीम्ड अपॉर्चुनिटी, तो उसका मतलब क्या है, भाग्य हुआ। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 minutes, कस्बे में जाने के लिए, टाउन में जाने के लिए 45 मिनट लगते थे। ऑन रीचिंग टाउन, शहर पहुंचने के बाद, इफ़ शी स्टेड इन हर सीट, अगर वो अपने सीट पर ही होते ना, एंड पेड अनदर 30 पैसा, दूसरे और 30 पैसा देती, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, उसी बस में वापस भी आ सकती थी। दिस meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45। यानी कि इसका मतलब था कि अगर वो 1 बजे वाली बस पकड़ती, दोपहर बाद वाली, 1:45 पर कस्बे में पहुंच जाती और 2:45 पर अपने घर भी आ जाती। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स, और इस प्रकार से उसको विचार आते गए। एज शी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड एंड प्लान एंड रीप्लान, और उसने मतलब गणना करनी शुरू कर दी, दोबारा से करना, योजना बनाई और अच्छी तरह से अपनी योजना बनाई। वेल वन फाइन स्प्रिंग डे, एक बार अच्छा उसको मन आया एक दिन, बहुत ही अच्छा बसंत ऋतु का दिन था। द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज, लगभग दोपहर बाद वाली बस
गांव से छूटने ही वाली थी। एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे व्हेन अ स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग। और मान लो वो मेन हाईवे पर चढ़ने ही वाली थी कि एक छोटी सी आवाज़ उनको सुनाई दी चीखते हुए, स्टॉप द बस, कि बस को रोको, बस को रोको। एंड अ टाइनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली, और एक छोटा सा हाथ मतलब क्या है, बिल्कुल आदेश देता हुआ उठ गया, यानी कि वो चढ़ने के लिए तैयार थे, उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी प्रकार की। द बस slowed down to a crawl, and the conductor, sticking his head out the door, said, hurry Dan, tell whoever it is to come quickly। अब क्या है, बस जो है धीरे धीरे हो गई, यानी कि स्लो हो गई बस, और थोड़ा सा आवाज़ तो आती है, क्रो था रेंगना, जब बस को एकदम ब्रेक लगता है तो आवाज़ तो आती है ना। एंड कंडक्टर ने अपने जो सिर को बाहर निकालते हुए कहा, भाई जल्दी करो, ये कौन है, किसको इतनी जल्दी हो गई है। इट्स मी साउटेड वली ने कहा, ये मैं हूँ। आई एम द वन हु हैज़ टू गो गेट ऑन, मुझे ही चढ़ना है बस में। गेट ऑन होता है चढ़ना बस में, बोर्ड करना। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप, अब तक बस एक स्टॉपेज पर आ चुकी थी। एंड द कंडक्टर सेड, ओह रियली यू डोंट से सो। और कंडक्टर ने कहा, अरे आप वास्तव में, आपने ऐसा कहा तो नहीं। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, सेड वली ने कहा, मैं तो सिर्फ है ना टाउन में जाना चाहती हूँ। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी भी बस से बाहर खड़ी हुई। एंड हेयर इज़ माई मनी, ये लो मेरा पैसा। सी सोड हिम सम कॉइन्स, उसको कुछ सिक्के उसने दिए, कंडक्टर को दिखाए। ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, ठीक है, ये तो टिकट वगैरह तो मैं ले लूँगा आपके सिक्के, तो आप पहले बस में चढ़ जाओ, सेड द कंडक्टर ने कहा। एंड ही स्ट्रेस्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, और उसने उसकी हेल्प करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। नेवर माइंड शी सेड, उसने कहा, चिंता मत करो, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, कि मैं अपने आप चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जॉकिंग, कंडक्टर भी बड़ा मजाकिया टाइप का था, जॉली टाइप का था, शौकीन था मजाक करने का। ओह प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, उसने कहा, मैडम कोई बात नहीं, गुस्सा ना हो मुझ पर। ही सेड, उसने कहा, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, सामने वाली सीट पर बैठ जाओ। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़, हर कोई अलग इधर उधर हो जाओ भाई। मेक वे फॉर मैडम को रास्ता दो। It was the slack time of the day, and there were only 6 or 7 passengers on the bus। स्लैक टाइम होता है कि अभी सीज़न का टाइम नहीं था, मतलब क्या है, जहाँ इतना काम नहीं था, हम कह सकते हैं देयर इज़ नॉट मच वर्क, ज़्यादा काम नहीं होता जहाँ पर। एंड लगभग 6 या 7 पैसेंजर ही थे बस में। दे वर ऑल लुकिंग एट वली की तरफ देख रहे थे सब। एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, और कंडक्टर पर भी हंस रहे थे। वली वॉज ओवरकम विद साइनस, और वली ने अपनी शर्म पर काबू पाया। अवॉइडिंग एवरी वंस आइज, हर किसी की नज़रों को मतलब अवॉइड करते हुए, न मानते हुए। शी वॉक क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन, वो एक खाली सीट पर गई और वहाँ बैठ गई, नीचे सीट पर बैठ गई। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या अब हम चलें मैडम। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस, और उसने फिर 2 बार अपनी सीटी बजा दी। एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद अ रोर, और बस एक गरज के साथ चल पड़ी आगे की तरफ। इट वॉज ए न्यू बस, एक नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलोंग द साइड्स। क्या थी अभी, वाइट कलर की बस थी, इस पर हरे रंग की पट्टियाँ सी लगी हुई थी साइड में। इनसाइड, और अंदर की तरफ क्या था, तो ओवर हैड बार्स स्टोन लाइक सिल्वर कलर के, जैसे पत्थर से थे टाइप में, जो उसकी वो थी, वो लगे हुए थे, जो लोहे की छड़ थी, बार्स। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली से बिल्कुल सीधा। ओवर द विंड सील्ड देयर वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, और जहाँ बिल्कुल वली के सामने खिड़की थी ना, विंडशील्ड थी, उस पर एक बहुत ही सुंदर वो क्लॉक भी, घड़ा भी लगा था, टाइम शो होता था उसमें। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, और जो सीट्स वगैरह थी बड़ी कोमल और बड़ी ऐश्वर्यदायक थी। वली
डेवर्ड एवरीथिंग विद हर आइज। डेवर्ड होता मतलब बहुत ही अच्छी तरह से हर चीज़ को चौकन्ना होकर देखना, मतलब उसने हर चीज़ को अच्छी तरह से ध्यान से देखा, केयरफुली उसमें। बट वेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, जब उसने बाहर देखना शुरू किया ना, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। उसने देखा कि जो उसका तिरपाल सा था ना, जो पार्ट होता है जैसे शीशे के आसपास, कि वो थोड़ा सा धुंधला सा हो गया था और उससे विंडो के साथ मतलब लगभग निचला हिस्सा ढक गया था पूरा। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट, वो सीट पर खड़ी हुई, एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, और मतलब जो भी वो धुंधला हिस्सा था उस पर देखने लग गई, झांक कर नीचे, सॉरी उसको ऊपर को देखने लग गई। एंड द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ अ कैनाल, और बस अब एक नहर से होकर गुजरना था। द रोड वॉज वेरी नैरो, और जो सड़क थी वो बड़ी तंग आकार की थी। ऑन वन साइड देर वॉज द कैनाल, एक साइड तो कैनाल थी, नहर थी, एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, ग्लास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू ब्लू स्काई। और मतलब क्या थे, पाम पाम ट्रीज थे। कैनवस ब्लाइंड को हम लोग मोटे कपड़े का पर्दा जैसे मैंने बताया था पहले, और पाम ट्रीज थे, और घास के मैदान थे, दूर दूर तक पहाड़ फैले थे, और नीला आकाश था। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच, और दूसरी साइड पर क्या थी, गहरी खाई थी। डिच को हम बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब पोर्ट होल, इसको हम गड्ढा कहते हैं। और साथ में क्या था, एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेत थे, ग्रीन 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 एज फर एज द आई कुड सी, जहाँ तक नज़र जाती थी सब जगह हरा भरा था सब कुछ। ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, ये बड़ा अद्भुत था सब कुछ, बड़ा अच्छा नज़ारा था। सडनली सी वॉज स्टार्ड बाय अ वॉइस, मतलब अचानक उसको मतलब हैरानी हुई कि एक आवाज़ सी आई। लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, उस आवाज़ ने कहा, बच्चे सुनो, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, इस तरह से खड़े मत हो, बैठ जाओ आप। सिटिंग डाउन सी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, और बैठते हुए उसने देखा किसने बोला था उसको। इट वॉज एन एल्डरली मैन, ये तो एक बूढ़ा सा आदमी था। हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, जिसको बड़े ईमानदारी से उसकी चिंता हो गई थी बच्चे की। बट शी वॉज एनॉयड बाई हिज अटेंशन, लेकिन उसको क्रोध गुस्सा आ गया था उस पर। देर इज नो बडी हेयर हु इज चाइल्ड, शी सैड होटिली, होटिल होता है बहुत घमंड से, बहुत प्राउडली हम कह सकते हैं, गर्व से उसने कहा कि कौन है यहाँ पर बच्चा, बच्चा कोई नहीं है यहाँ। आई पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स, मैंने भी मेरे 30 पैसे दे दिए हैं किराया, जो हर कोई देता है। द कंडक्टर चीम्ड इन, चीम्ड इन होता है स्पोक स्वीटली, बड़े मधुरता से बोलना, बहुत अच्छी तरह से बोलना। उसने कहा, ओ सर, बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम, सर आपने ये क्या कहते हैं, तो बहुत बड़ी मैडम है। डू यू थिंक अ मियर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, आपको पता है क्या एक लड़की क्या अपना खुद का किराया दे सकती है और शहर में अकेले जा सकती है। वली शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर, वली ने बड़े गुस्से से देखा कंडक्टर की तरफ भी, एंड सेड, और कहा, आई एम नॉट अ मैडम, प्लीज़ रिमेंबर दैट, मैं मैडम भी नहीं हूँ, आप ध्यान रखना। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, आपने अभी तक मेरी टिकट भी नहीं दी है। आई विल रिमेंबर, मुझे याद है। द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन, मिमिकिंग होता है कॉपी करना, नकल करना, उसके कहा। एवरी वन लाफ्ड, हर कोई हंस पड़ा, एंड ग्रेजुअली वली टू ज्वाइंड इन द लाफ्टर, और वली भी हंस पड़ी साथ में। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट, और कंडक्टर ने एक टिकट को पंच किया, एंड हैंडेड इट टू हर, उसको टिकट पकड़ा दी। एंड जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, कि ठीक है वापस पीछे बैठ जाओ और अपने आप को कंफर्टेबल आरामदायक स्थिति में करो। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, कि आप खड़ी क्यों होते हो फिर जब आपने सीट के लिए पे ही कर दिया, आपने किराया दे दिया तो। बिकॉज आई वॉन्ट टू, सी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन, उसने कहा कि लेकिन मैं देखना चाहती हूँ सब कुछ। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट, अगर सीट पर खड़े हो जाएगी, यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प, कि आपको पता है कि अगर आप ऐसे खड़े होते हैं ना तो गिर सकती हो आप, अगर बस ने एकदम मोड़ ले लिया कोई और
हिट्स अ बम्प, बम्प बम्प का मीनिंग है यहाँ पर कि स्ट्राइक करना, टकराना, कि अगर बस किसी के साथ टकरा गई तो दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसी से चाहते हैं बच्चे आप बैठ जाओ। आई एम नॉट चाइल्ड आई टेल यू, सी सेड इरिटेबली, अब उसने चिड़चिड़े स्वभाव से कहा, मैंने बताया ना कि मैं बच्ची नहीं हूँ। आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई, हाँ हाँ निसंदेह निसंदेह, मैं कितना मूर्ख हूँ आपको, मतलब आप तो 8 साल की हो। द बस स्टॉप, बस रुक गई। सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, कई नए पैसेंजर भी चढ़ गए। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, और कंडक्टर भी बिजी हो गया। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, अपने सीट के खोने के डर से वल्ली फाइनली सेट डाउन, वल्ली अंततः बैठ गई। एन एल्डरली वुमन केम एंड सेट बिसाइड हर, और एक बूढ़ी सी औरत आई और उसके साइड में बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर, सी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन, और उसने वल्ली से फिर पूछ लिया जैसे बस स्टार्ट हुई, क्या आप अकेली आई हो? वल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, वल्ली ने उस औरत को पूरी तरह से, मतलब क्या है, ऐसे रिपल्सिव होता है घृणा करना, बहुत ही घृणा करते हुए मतलब पाया। सच बिग होल सी हैड इन हर एयर लॉब्स, बड़े बड़े मतलब छेद हो गए थे उसके कानों में। एंड सच अगली एयरिंग्स इन दैम, और वो पहनी हुई थी मतलब जो भी भद्दी सी जो कानों में पहनते हैं गहने वगैरह, वो एयरिंग सी पहनी हुई थी। और साथ में क्या था, बहुत मतलब अच्छी तरह से मतलब वो उस औरत से घृणा करने लग गई थी वाली। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट, द वुमन वो च्यूइंग, और क्या बीटल नट यानी कि बादाम वगैरह वो चबा रही थी जो भी है, या मूंगफली के दाने जो है चबा रही थी। और जिससे मतलब एंड द सी द ब्यूटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी एनी मोमेंट, और मतलब कि उससे उसके मुंह से कभी भी वो जैसे पानी सा उसके होठों से वो निकल सकता था, इस प्रकार से उसको लग रहा था कि वो जूस जैसे था, उसको भद्दा लग रहा था जैसे वो औरत कर रही थी। ओ और एक प्रकार के घृणा का भाव को कहते हैं फीलिंग ऑफ हैट्रेड, ये एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है। हु कुड बी सोशेबल विद सच अ पर्सन, कि शायद ऐसे आदमी के साथ कौन अच्छी तरह से पेश आ सकता है। वो सोचने लगी उस लेडी के बारे में, उस औरत के बारे में, बूढ़ी सी औरत के बारे में। यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, सी आंसर्ड कार्टली, कार्टली होता है ना खुशी दिखाते हुए, दुखी होते हुए उसने फिर भी जवाब दिया कि हाँ मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ। एंड आई हैव गोट अ टिकट टू, मेरे पास टिकट भी है। यस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने भी कहा साथ में जोड़ते हुए कि हाँ ये कस्बे में जाएगी। विद अ 30 पैसे टिकट, इसने 30 पैसे की टिकट भी ले रखी है। ओह वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड वली ने कहा कंडक्टर को कि आप अपना काम पे ध्यान दो ना। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम, वो फिर हंस पड़ी सभी। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, कंडक्टर भी हंस पड़ा। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ड्राइवल, ड्राइवल होता है मूर्खतापूर्ण बातें करना, सिली नॉनसेंस, लेकिन वो और था ना फिर मूर्खतापूर्ण बातें करती गई। इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल एलोन, क्या छोटी सी बच्ची के लिए अकेले यात्रा करना क्या ठीक है? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या आपको पता है शहर में कहाँ जा रही हो आप? वेयर इज द स्ट्रीट, सॉरी व्हाट्स द स्ट्रीट, गली का नंबर क्या है? व्हाट्स द हाउस नंबर, हाउस का नंबर क्या है? यू नीडंट बॉदर अबाउट मी, आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना देखभाल कर सकती हूँ अच्छे से। वोली सेट, वोली ने कहा ऐसा, टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, और विंडो की तरफ देखते हुए अपना फेस को इधर उधर करते हुए उसने कहा। हर फर्स्ट जर्नी, what careful, painstaking, elaborate plans she had had to make for it, उसकी पहली जर्नी थी, पहली यात्रा थी, बड़ा ध्यान से कर रही थी, बड़ा पेन लेकर, बड़ा दुख दर्द उठाकर वो अपने डिटेल प्लान के साथ उसने सब किया था। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वट एवर स्ट्रे coins केम हर वे, थ्रिफ्टली होता है बहुत मतलब ध्यान से पैसा बचाना, ध्यान से बहुत बहुत ध्यान से उसने थोड़ा थोड़ा करके पैसा बचाया था। resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and like, and finally she had saved a total of 60 पैसे। और क्या था, उसने जैसे अपनी उसके पेरेंट्स वगैरह उसको अगर कोई भी पुदीने की गोली या स्वीट यानी कि मीठी गोलियां जो भी उसको खाने के लिए या उसको बैलून्स के लिए पैसे मिलते थे, वो एक एक करके उसने बचा लिया था 60 पैसे।
हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, कितना मुश्किल रहा होगा उसके लिए, पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, उस दिन जिस दिन पर गांव में मेला लगा होगा, फिर भी उसने अपने आप को रोका कुछ खरीदने से। बट शी हैड resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money. लेकिन अभी भी सी हैड द रेसोल्यूटली स्टिफल्ड होता है अपने मतलब दृढ़ निश्चय से अपने आप को रोकना, कंट्रोल करना। तो अपनी इच्छा को उसने कंट्रोल किया होगा, जो भी मतलब और मतलब मैरी गो राउंड, यानी कि इस प्रकार से इतने अच्छे तरीके से सब कुछ चल रहा था। मैरी गो राउंड होता है झूला वगैरह जिसको हम बोलते हैं राउंड स्विंग, तो किस तरह से रोका होगा उसने अपने आप को। तो ये सब चीज़ें उसने देखा अच्छी तरह से, थोड़ा सा जबकि उसके पास पैसा था लेकिन फिर भी रोका। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, जब उसने पूरा पैसा बचा लिया अपना, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज टू स्लीप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। भाई घर से फिर कैसे जाए बिना अपनी मदर को बताए, ये सब ये प्रॉब्लम थी, कैसे स्लीप आउट हो फिसले घर से। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्ट, ये भी उसने बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई ये सब करने में। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो, लगभग उसने देखा कि मतलब क्या है, हर दोपहर बाद लंच के टाइम पर ना नैप होता है सोना, स्लीप करना, तो 1 से 4 बजे तक वो सोती थी उसकी मदर। ओनली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्जन एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इन द विलेज। और क्या होता था कि वली हमेशा इन्हीं चीज़ों पर अपनी एक्सकर्जन होता है, यात्रा वगैरह करना, जर्नी वगैरह, जहाँ भी वो जाती या देखती थी अपने घर से बाहर देखती थी। और इसी टाइम पर वो बड़ा साहस होता था उसका, वेंचर्ड आउट होता है, बड़ा साहस होता था गांव में देखने का। टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्जन आउटसाइड द विलेज। अभी उसने सोचा कि यही घंटे उसके लिए यूज कर सकती थी वो शहर में जाने के लिए, बस चढ़ने के लिए और आने के लिए, क्योंकि 1 से 4 बजे तक वापस आ सकती थी आराम से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी उसको। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, अब बस बिल्कुल एक लैंडस्केप पर पहुंच गई। नाउ रसिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट और पास्ट एन ओल्ड वे साइड शॉप। अब क्या था, बस बिल्कुल कहाँ आ चुकी थी, अब बेयर बिल्कुल खालिस्तान एक लैंडस्केप था बहुत बढ़िया, वहाँ पर आ चुकी थी। और लैंड्स होता है भूदृश्य, लैंड सीन को हम बोलते हैं। और अभी क्या हुआ कि जो हेमलेट को हम बोलते हैं, जो गांव था कोई भी जो छोटा सा गांव था, हेमलेट को बोलते हैं, स्मॉल टाइनी हेमलेट गांव था। और पास्ट एंड ओल्ड वे आउटसाइड शॉप, एक मतलब क्या है दुकान भी थी वहाँ पर। समटाइम्स द बस seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road। क्या था, कई बार क्या होता था कि उस रोड से जब गुजरना होता था ना, तो बस क्या करती थी, गॉबलिंग अप, गॉबलिंग होता है कुछ खाना वगैरह खाना, या मतलब थोड़ी देर के लिए रुकती थी। और जो भी पेडेस्टेरियन क्रॉसिंग, यानी कि जो भी पैदल जाने वाले थे ना यात्री, वो क्रॉस करते, तो वो क्या है थोड़ा सा क्रॉस करने के लिए रुकती थी। बट लो सम हाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, लेकिन अब किसी तरह से यहाँ से भी वो निकल गई। पेडेस्टेरियन होते हैं जो पैदल चलते हैं ना, रास्ते वाले पैदल जाने वाले, वो ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड देम बट देन stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road because rushing away in the other direction। क्या हुआ, ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स, जैसे पेड़ भी भागते हुए से लगते हैं ना, उनके पीछे ऐसे लगा, लेकिन बस अचानक रुक गई। द बस रीच देम, उन सब पहुंची, एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर एक पल के लिए वहीं खड़ी हो गई। क्योंकि क्या था, बाई द साइड ऑफ द रोड, रोड की साइड में बिल्कुल, बिफोर रशिंग अवे इन द अदर, दूसरी डायरेक्शन में जाने से पहले। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, ग्ली होता है हैप्पीनेस, और अचानक वली ने बिल्कुल तालियां से बजानी शुरू कर दी खुशी से। अ यंग काउ, एक छोटी सी गाय थी, टेल हाई इन द एयर, और हवा में अपनी पूंछ को ऊंची की हुई थी। वॉज रनिंग वेरी फास्ट, बड़ी तेज़ दौड़ रही थी। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, बिल्कुल बीच में
रोड के बिल्कुल बीच में, राइट इन फ्रंट ऑफ द, बिल्कुल बस के सामने। द बस स्लोड टू अ क्रावल, और बस बिल्कुल धीरे धीरे कम हुई, गति कम हो गई, स्पीड कम हो गई। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और ड्राइवर ने भी अपना हॉर्न बजाया बहुत ज़ोर ज़ोर से। बट द मोर ही हॉन्क्ड, हॉन्क्ड का मतलब होता है कि वही जितना मतलब उसने हॉर्न बजाया ना, हॉर्न का मतलब सीटी सी बजाना, जिस प्रकार से हॉर्न सा बजाना, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम, वो बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा वो गाय है वो डर गई। एंड द फास्टर इट गैलोप्ड, और वो और भी तेज़ दौड़ने लग गई। गैलोप्ड होता है भागना, रैन करना। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ, हमेशा बस के सामने आती गई वो। Somehow this was very funny to वली, वली के लिए तो बहुत मजाकिया था ये। She laughed and laughed until there were tears in her eyes, कि वो हंसती हंसती गई जब तक उसकी आंखों में पानी नहीं आंसू नहीं आ गई। Hey lady, haven't you laughed enough? called the conductor, कंडक्टर ने कहा, मैडम अब तो बहुत हंस लिया आप, better save some for tomorrow, कल के लिए हंसी बचा कर रखो अपनी। At last the cow moved off the road, अंत में क्या हुआ, जो वो गाय थी, काऊ थी, वो रोड से चली गई। एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, अब रेल रोड क्रॉसिंग पर पहुंच गई बस। अ स्पैक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, स्पैक का मतलब होता है बहुत सारी मात्रा में हम कह सकते हैं कि एक छोटा स्मॉल साइन कह सकते हैं। स्पैक का मतलब होता है बहुत छोटा सा निशान, हम कह सकते हैं स्पैक ऑफ ए ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, थोड़े से निशान, क्योंकि बस जब चलती है ना रेल रोड क्रॉसिंग पर थोड़ा सा स्थान ही रह जाता है। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रो नियर, और मतलब जैसे ही वो ट्रेन आती गई नज़दीक तो बहुत बड़ी होती गई। देन इट रस्ट पास्ट द क्रॉसिंग गेट, और विद अ ट्रिमेंडस रोर एंड रैटल, बहुत आवाज़ आती है जब ट्रेन जाती है, रेल वो क्रॉस करती है तो बहुत ही ज़्यादा ट्रिमेंडस होता है, बहुत ज़्यादा गरज के साथ और आवाज़ के साथ वो क्रॉस कर गई। शेकिंग द बस, बस जैसे हिलने सी लग गई। देन द बस वेंट ऑन, और बस चलती गई। एंड पास द ट्रेन स्टेशन, ट्रेन स्टेशन को भी पास कर लिया, गुजर गए वहाँ से भी। एंड फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी अ वाइडर थॉरफेयर, और फिर सॉरी फ्रॉम देयर इट traversed a busy, well laid out shopping street and turning entered a wide thoroughfare। अब क्या हुआ, वहाँ से गुजरती हुई वो बस चलती गई, और वहाँ से फिर ट्रेवर्स्ड को हम बोलते हैं कि यात्रा करना, क्रॉस करना, क्रॉस्ड ट्रेवल्ड, यानी कि उसने बहुत ही व्यस्त, मतलब शहर में तो बहुत ज़्यादा होती है, वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, बड़ी दुकानें होती हैं वहाँ पर, गली थी वेल लेड हो, अच्छी बनी हुई बिल्कुल अच्छी प्रकार से। तो वहाँ से वो निकले और अब क्या, कहाँ पहुँच गए, थॉरोफेयर होता है पब्लिक रोड पर पहुँच गए। थॉरोफेयर होता है पब्लिक रोड पर, जो भी पर कॉमन पाथ आम रास्ता होता है ना, उसको हम बोलते हैं। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, बहुत ही बड़ी बड़ी और बहुत ही चमकीली भव्य दुकानें वहाँ थी। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेस ऑफ क्लोथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज। सच बिग क्राउड्स, बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर, बहुत ज़्यादा कपड़े वहाँ पर चमक चमक रहे थे। मर्चेंडाइज होता है मतलब चीज़ें के लिए, बहुत सेल के लिए बहुत चीज़ें थी। स्ट्रक डम विद वंडर, बिल्कुल हैरानी से बिल्कुल वो भौचक्का रह गई, हैरान रह गई। स्ट्रक डम मतलब खामोश रह जाना एक प्रकार से, हैरानी से। वली गैप्ड एट एवरीथिंग, और वली ने क्या किया, गैप बनाया हर किसी से। देन द बस स्टॉप, फिर बस रुक गई। एंड एवरी वन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली, वली के सिवाय हर कोई उतर गया वहाँ से। हे लेडी सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, आपको नहीं नीचे उतरना क्या, दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, भाई आपके 30 पैसे पूरे हो गए अब। नो, वली सेड, वली ने कहा नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस टाइम, दिस सेम बस, मैं वापस इसी बस से जा रही हूँ। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, और क्या किया उसने, 30 पैसे और निकाले और उसको कंडक्टर को दे दिए। वाई इज समथिंग द मैटर, कि ऐसी बात क्यों है। नो नथिंग्स द मैटर, कोई बात नहीं। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग बस राइड, दैट्स ऑल, कि मैं तो सिर्फ बस में यात्रा करनी चाहती थी बस। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइड्स नाउ दैट यू आर हेयर, कि मतलब दृश्य वगैरह नहीं देखना चाहती जो बाहर का है। ऑल बाई माई सेल्फ, हो आईड बी मच टू अफ्रेड,
कहता है कि मैं अपने आप देख लूँगी, और मैं अभी मतलब क्या थोड़ी सी डरी हुई हूँ, ऑल बाय माई सेल्फ। ओ आईड बी मच टू अफ्रेड, ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग। बड़ा हैरान रहते हुए वो कंडक्टर बड़ा हैरान रह गया, वो लड़की किस तरह से बातें कर रही थी। कंडक्टर सेड, बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस, बस में आते हुए तो नहीं डरी आप? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, सी आंसर्ड। उसने कहा मैं बस में आते हुए नहीं डरती। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, आप हम क्यों नहीं उस स्टॉल पर जाएं और कुछ पिएं? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट इधर, वहाँ कुछ डर नहीं है। और नो आई कुडंट डू दैट, अरे नहीं मैं ये नहीं कर सकती सर। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आऊँ मैं? नो आई डोंट हैव इनफ मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, कि मेरे से सिर्फ है ना, मुझे मेरी टिकट दे दो आप। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, यही मेरे लिए सब बढ़िया होगा। नो नो सी सेड फर्मली, उसने कहा नहीं, प्लीज़ नो। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके लिए ड्रिंक ला देता हूँ, या मैं आपकी पार्टी दे दूंगा, ये समझो, और इसकी ज़्यादा कीमत आपको नहीं देनी पड़ेगी, मुझे नहीं देना कुछ पैसा। द कंडक्टर स्ट्रक्ड एंड दे वेटेड until it was time for the bus to begin the return journey. Again there weren't many passengers. अब क्या हुआ? श्रग्ड, श्रग्ड का मीनिंग होता है अपने आप में एक प्रकार से, हम कहें तो कंधे जैसे उचकाना, जैसे इस प्रकार से हैरान रहकर। और दे वेटेड until it was time for the bus, उनको इंतजार तो करना ही होता है जब तक वापस टाइम नहीं होता बस का चलने का। और दोबारा भी देखा, जब बस चलने का टाइम आया तो ज़्यादा पैसेंजर थे ही नहीं वहाँ। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। जब उसने दोबारा से टिकट दी ना उस लड़के को, बोला कि आपकी मदर तो चिंता नहीं कर रही होगी आपकी, क्या चिंता नहीं करती होगी? नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, सी सेड, उसने नहीं, मेरी कोई मतलब चिंता नहीं करेगा ज़्यादा। द बस स्टार्टेड, बस शुरू हो गई, चलना शुरू हो गई। एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट, दोबारा फिर अद्भुत दृश्य थे। Wally wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. वली को ज़्यादा मतलब बोर नहीं हुई थी, बड़ा अच्छा लगा था उसको, वही एक्साइटमेंट थी सेम। बट सडनली सी सो अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, उसने अचानक देखा कि एक छोटी सी गाय रोड के सहारे उसकी डेथ हो गई थी। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, हो सकता है किसी तेज चलने वाले व्हीकल के साथ टकरा गई हो। एजेंट दैट द सेम काउ दैट रेन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन आर ट्रिप टू टाउन, सी आस्क्ड द कंडक्टर, कंडक्टर से पूछा कि ये वही काऊ तो नहीं जो हमारे सामने आई थी बस चलते हुए पहले? द कंडक्टर नोडेड, कंडक्टर ने सिर हिलाया। एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, और उसको मतलब उदासी सी हुई। वट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रीचर जस्ट अ लिटिल वाइल अगो हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म एंड इट्स लाइफ एंड लुक्ड सो हॉरिबल। उसने देखा कि कुछ समय पहले तो देखो ये बड़ा अच्छा था, ये एनिमल बड़ा अच्छा था, थोड़ी देर से पहले बड़ा अच्छा सुंदर था, बड़ा अच्छा लगने वाले था, लेकिन अब देखो कैसे मतलब इसकी लाइफ हो गई है, कैसे ये अपनी ज़िंदगी का सारा चार्म खो चुका है, आकर्षण खो चुका है, इतना भयानक दिखता है। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर, देखो कितना डरावना सा लगता है ये लेटा हुआ यहाँ। लेग्स spread eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over, कि उसकी टांगें बिल्कुल ऐसे ही फैली हुई थी, और उसकी मतलब आंखें बिल्कुल निर्जीव सी थी, और सारे ब्लड बिखरा हुआ था हर जगह। द बस मूव्ड ऑन, बस चलती गई। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, बार बार उसको उस मरी हुई काऊ की मतलब क्या है बात याद आती रही। डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, जिससे उसका जोश ढीला हो रहा था। सी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, अब वो खिड़की से ज़्यादा बाहर नहीं देखना चाहती थी। सी सेट दस ग्लूड टू हर सीट, अपनी सीट से चिपकी रही अब वो। अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40, जब तक उसकी बस 3:40 पर पहुंच नहीं गई। सी स्टूड अप, वह ऊपर खड़ी हुई। एंड स्ट्रेट्स हरसेल्फ, अपने आप को फैलाया। देन सी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, फिर वो कंडक्टर के पास मुड़ी और कहा, वेल सर आई होप टू सी यू अगेन,
कि अब दोबारा फिर मिलेंगे। ओके मैडम, ये आंसर्ड हर स्माइलिंग, उसने भी मुस्कुराते हुए कंडक्टर ने कहा ठीक है मैडम। वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड, जब आपको बस में यात्रा करना, कम एंड जॉइन अस, हमारे पास आ जाना। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, आप किराया में लाना मत भूलना। शी लाफ्ड एंड जंप डाउन फ्रॉम द बस, मतलब क्या है, वो हंसती हुई बस से नीचे कूद गई। एंड देन अवे सी वेंट, और फिर बाहर आ गई। रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, घर से की तरफ देख रही थी सीधा, दौड़ती हुई चली गई। व्हेन सी एंटर्ड हर हाउस, जब उसने घर में प्रवेश किया, सी फाउंड हर मदर अवेक, और उसने मतलब उसकी मदर को जागा हुआ पाया। एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वलीज आंट, वली की कोई आंट थी, उससे बात कर रही थी उसकी मदर। द वन फ्रॉम साउथ स्टेट, कोई साउथ स्टेट से होगी लेडी वहाँ। दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स, ये जो आंटी थी बड़ी बातूनी थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस सी स्टार्टेड टॉकिंग, एक बार बोलना शुरू कर दे तो अपना मुंह कभी बंद नहीं करती थी। एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट व्हेन वली केम इन, वली जब आई अंदर, उस आंटी ने पूछा कि कहाँ गई आप। सी स्पोक वेरी कैजुअली, उसने बिल्कुल आराम से बोला, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, एक जवाब नहीं सोचते हुए। सो वली जस्ट स्माइल्ड, वली ने मुस्कुराया। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, उसकी मदर और वो आंटी बात करती गई। येस यू आर राइट हर मदर सेड, उन्होंने कहा आप ठीक हो। सो मैनी थिंग्स इन आर मिडस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, आजकल बहुत सारी बातें होती हैं संसार में। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हर किसी चीज़ के बारे में तो हम जान ही नहीं सकते। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, अगर किसी के बारे में जान भी जाएं, वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी, कि हम पूरी तरह से उस चीज़ को समझ भी नहीं सकते हैं। ओ येस ब्रेड वली, वली ने भी साथ में हामी भर दी, यस कर दिया। वट हर आस्ट हर मदर, उसके मतलब ने क्या, व्हाट्स दैट यू से, आपने क्या कहा। ओ सेड, वली ने कहा, अरे आई वॉज जस्ट अग्रीइंग विद व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आर नॉलेज, उन्होंने कहा मैं तो आपके बारे में बात कर रही थी, आपकी बात पर ही बात कर रही थी कि इस हमारे मतलब नॉलेज के बिना ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में हैं। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल सी इज सेड हर आंट, उसकी आंटी ने कहा देखो कितनी ये बातूनी लड़की है। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल, मतलब कितनी छोटी सी लड़की देखो। एंड येट लुक हाउ सी pokes her nose into our conversation, देखो हमारी कैसे मतलब हमारी बातों में बीच में अपने आप को इंटरेस्ट ले रही है। पॉक्स होता है इंटरेस्ट लेना जैसे। एंड जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी, जैसे एक बहुत बड़ी लड़की हुई, बहुत बड़ी औरत हो। वली स्माइल टू हर सेल्फ, वली ने अपने आप में मुस्कुराया। सी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो नहीं चाहती थी कि अपनी मुस्कुराहट को समझें वो। बट देन देर वॉजेंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, और इतना मतलब क्या है मौका था ही नहीं उनके पास।